Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and in this video we are going to study about phase space, and after that about the system, that is static system and dynamic system. ठीक है, I hope you all are good and your study is also going good. So let's further continue our topic, and in this video we are going to discuss about phase space. Our topic is phase space. ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है, ये जो टर्म है फेज स्पेस, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है नेक्स्ट यूनिट में. ठीक है, तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या फेज स्पेस, क्योंकि मैं वहां पे तो डायरेक्ट क्या बोलूंगी कि फेज स्पेस, तो आपको अगर पता ही नहीं होगा कि फेज स्पेस है क्या तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, है ना. तो बेटर है आप पहले इसको समझ लो कि फेज स्पेस होता क्या है. ठीक है, अच्छा, फेज स्पेस से पहले अगर मैं बात करूं, फेज स्पेस पे तो हम बाद में जाएंगे, उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, सिस्टम क्या होता है ना. हम क्या कहते हैं, सिस्टम. पढ़ा हुआ है ना आपको में जो है फर्स्ट ईयर में ही कि सिस्टम क्या होता है ना. सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीज जिसे इस यूनिवर्स में जिसको हम कंसीडर करते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाती है, फिजिक्स में सिस्टम बन जाती है. जैसे फिलहाल टाइम मैं किस पे काम कर रही हूँ, इस पेज पे काम कर रही हूँ, है ना, इस A4 साइज पेज पे काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये क्या किसका काम कर रहा है, सिस्टम का काम कर रहा है. और इसके अलावा जो कुछ भी बच गया इस पेज के अलावा वो क्या है, सराउंडिंग है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सिस्टम. सिस्टम क्या होता है, जिस चीज को हम कंसीडर कर रहे होते हैं, है ना, जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारे लिए सिस्टम कहलाता है. ठीक है, अब बात आती है, ये सिस्टम भी दो अलग अलग टाइप का होता है. ठीक है, सिस्टम आपका क्या होता है, दो अलग अलग टाइप का होता है. एक होता है स्टैटिक सिस्टम और एक होता है डायनेमिक सिस्टम. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब किसपे होता है, वो रेस्ट. स्टैटिक की बात का मतलब यहाँ पे क्या है, रेस्ट. और डायनेमिक का क्या मतलब है, वो किसमें है, मोशन में है ना. अब सिस्टम रेस्ट पे होने का क्या मतलब है, और ये डायनेमिक मतलब सिस्टम का मोशन में होने से क्या मतलब है. सिस्टम का रेस्ट या डायनेमिक में होने का मतलब क्या है, देखो सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, अब हम मान के चलें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. पार्टिकल्स मतलब एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मोलिक्यूल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो सिस्टम रेस्ट पे है, मतलब सिस्टम स्टैटिक है. इसका क्या मतलब है कि जो आपका सिस्टम है उसके अंदर जो एटम्स हैं, जो आयंस हैं, जो मोलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, फिक्स्ड है. फिक्स्ड है मतलब वो रेस्ट पे है, उनमें कोई मोशन नहीं है, वो अपनी जगह से इधर नहीं हो सकते. ठीक है, कब तक, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर देते. ठीक है, तो वो सिस्टम कैसा कहलाता है, आपका स्टैटिक सिस्टम. मतलब कि उस सिस्टम के अंदर क्या हो, आपके जो भी चीजें हो, कुछ भी हो, वो किस में हो, रेस्ट में हो. ठीक है, फिक्स हो उनकी पोजीशन. ठीक है, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, स्टैटिक सिस्टम. डायनेमिक का क्या मतलब, मोशन. मोशन का मतलब सिस्टम के अंदर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो. ठीक है, कॉन्टिन्यूसली उनके अंदर क्या है, रैंडमली मोशन है, वो रैंडम मोशन में है. तो उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, डायनेमिक सिस्टम. ठीक है, आई बात समझ में. दो टाइप का सिस्टम होता है, एक स्टैटिक सिस्टम होता है और एक कैसा सिस्टम होता है, आपका डायनामिक सिस्टम होता है. ठीक है, अब बात आते हैं फेज स्पेस की. फेज स्पेस क्या है, फिर पहले हमने सिस्टम तो पढ़ लिया. ठीक है, ये सिस्टम होते हैं, एक स्टैटिक सिस्टम हो गया, एक डायनेमिक. तो बात ये आती है कि फिर फेज स्पेस क्या होता है ना. अब चलते हैं हम फेज स्पेस की तरफ. फेज स्पेस को समझने के लिए हमने क्या लिया, एक कोई सिस्टम लिया. मैंने ये नहीं कहा, मैंने स्टैटिक या डायनेमिक की बात नहीं की, मैंने कहा हमने कोई भी एक क्या लिया, सिस्टम लिया. ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया, कोई एक सिस्टम कंसीडर किया जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है. ठीक है, कोई एक सिस्टम है जिसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम v में. ठीक है, आगे बात समझ में, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल. क्या सिस्टम लिया, कोई भी सिस्टम लिया. हमने डायनामिक या स्टैटिक की बात नहीं की, हमने क्या कहा, हमने कंसीडर किया कोई एक सिस्टम जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और हमें उसको कितनी इस v वॉल्यूम में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. जैसे मैं यहाँ पे ये बना दिया, ये कोई v वॉल्यूम है, इस v वॉल्यूम में हमें क्या करना है, इन n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, अब पहली बात, क्योंकि सिस्टम तो हमारे पास दो है, या तो स्टैटिक या फिर डायनेमिक. अगर अब हम देखो, पहले हम समझ लेते हैं, बाद में लिखेंगे. ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करें कि अगर हमारा सिस्टम क्या हो, स्टैटिक हो. पहला केस हम लेके चलते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक सिस्टम की, है ना. अगर हमारा सिस्टम क्या है, स्टैटिक है. स्टैटिक है तो इसका मतलब क्या होगा, सभी जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी.
सभी पार्टिकल्स की पोजीशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि पार्टिकल्स किसमें है, रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब उनकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या रहेंगे, उनकी पोजीशंस आपकी फिक्स रहेगी, है ना। जैसे अगर ये n पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, रेस्ट पे है, तो इनकी पोजीशन क्या है, हमेशा फिक्स है, ठीक है। तो अगर हम कोई 3 डायमेंशन सिस्टम कंसीडर करते हैं, 3 डायमेंशन सिस्टम में रखा है ये आपका सिस्टम, ठीक है, जिसका x कोऑर्डिनेट, y और z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर कोई भी एक पार्टिकल की हमें पोजीशन बतानी है, हमें अगर इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो हमें कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, 3 की, x, y एंड z, है ना। ये 3 डायमेंशनल सोचो, ये थोड़ा ऊपर रखा है मतलब तीनों कोऑर्डिनेट की हैंग हो रहा है, ये हैंग है, ठीक है। ऐसे तो एक्स, ये हालांकि एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है आपको, लेकिन नहीं, ये कैसा है, हैंग है। थ्रेड से अगर मैं यहाँ हैंग कर दूं इसको, ठीक है, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा हमें, वाई भी, और जेड उसकी कुछ हाइट भी चाहिए, है ना। तो मतलब स्टैटिक सिस्टम में क्या है, पार्टिकल्स रेस्ट पे है, ठीक है। तो अगर 3 डायमेंशन सिस्टम की बात करें, 3 डायमेंशनली देखें हम, तो अगर हमें किसी एक पार्टिकल की पोजिशन बतानी है, कब, किसमें, स्टैटिक सिस्टम में, तो हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। जिसको जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, वो स्फेरिकल में आर, थीटा और फाई भी हो सकते हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हुई, 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। किसमें, 3 डायमेंशनल स्पेस में। कैसा स्पेस है ये, 3D स्पेस है। तो 3D स्पेस में हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हुई, हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हुई। ये तो कब थे, जब हमने एक पार्टिकल, अगर टोटल n पार्टिकल है तो हमें कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायरमेंट हो जाएंगे, 3n, क्योंकि देखो एक के लिए 3, इसके लिए फिर से 3, तो 6, इसके लिए 3, फिर 9, तो मतलब 3 इंटू n, तो टोटल n पार्टिकल्स के लिए कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो गई, 3n कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। इसका मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, जो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की, 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे, सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट से। अगर हमें 3 पोजीशन के कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उस पार्टिकल की कंप्लीट क्या कर सकते हैं, जो है पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। उस पार्टिकल की लोकेशन को एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट पता हो, एक्स, वाई और जेड, तो हम ये बता सकते हैं कि 3D स्पेस में वो पार्टिकल कहाँ लाई कर रहा है। जैसे इस पार्टिकल की अगर हमें क्या, जैसे ये क्या है, ये कोई डिस्टेंस मान लो x1 है, ठीक है, ये कितनी है, y1 है, और ऐसे ही ऊपर कोई डिस्टेंस है z1। तो अगर हमें x1, y1 और z1 पता है तो हम इस पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, जिसके अंदर हमें पोजीशन पता चली है पार्टिकल की कंप्लीटली, कैसे, बाय नोइंग 3 पोजीशन, सिर्फ 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट से। तो इस जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसको हम नाम देते हैं पोजीशन स्पेस। इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन स्पेस। आ गई बात समझ में। पहला केस हमने क्या कंसिडर किया है कि हमारा सिस्टम अगर कैसा था, स्टैटिक सिस्टम था, तो हमने कहा पार्टिकल्स की पोजीशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में है, ठीक है। अगर हम 3D सिस्टम ले, तो अगर हमें किसी एक पार्टिकल की पोजीशन को पता करना है तो हमें कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर n है तो 3n हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ 3 पोजीशन से, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट से हम उस पार्टिकल की कंप्लीट लोकेशन बता सकते हैं। कब, जब सिस्टम कैसा हो, स्टैटिक सिस्टम हो। और वो 3 कोऑर्डिनेट कौन से हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट है। कौन से कोऑर्डिनेट है, वो आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट। इसलिए स्पेस को भी क्या नाम दे दिया गया, वो कैसा स्पेस है, पोजीशन स्पेस, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये तो था जब हमारा सिस्टम कैसा था, स्टैटिक सिस्टम था। अब अगर मैं बात करूं कि दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर अब हम बात करें कौन से सिस्टम की, डायनेमिक सिस्टम की। इसकी बात करें, डायनेमिक सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम कैसा हो, डायनेमिक हो, सिस्टम डायनेमिक है, इसका मतलब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई, अब जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन क्या नहीं है, पार्टिकल्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। पार्टिकल की पोजीशन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं रैंडमली। अब पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपके रैंडमली मूव करेंगे। मतलब अब पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो क्या नहीं है, हमारी फिक्स नहीं है, ठीक है। पार्टिकल की पोजीशन फिक्स नहीं है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन में है। मतलब पार्टिकल्स यहाँ पे किस में है, डायनेमिक सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो किस में है, मोशन में है। और मोशन में है इसका मतलब क्या है, उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना। मोशन में है इसका मतलब उनकी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है।
और जब भी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है इसका मतलब उनके साथ क्या है, कुछ ना कुछ मोमेंटम एसोसिएट है ना। P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब उनके साथ क्या है, कुछ ना कुछ मोमेंटम एसोसिएट है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे जो अगर सिस्टम किसमें है, मोशन में है, तो हम पोजीशन, सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट से उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि पार्टिकल कहाँ है नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट से तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो पार्टिकल किसमें है, मोशन में है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें केवल सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट से हम क्या नहीं बता सकते, उसकी पोजीशन को नहीं बता सकते। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें जो है, अगर हमें किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, 3 तो पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, पोजीशन स्पेस के लिए, और साथ में हमें क्या चाहिए, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चाहिए, है ना। यदि अगर हम डायनेमिक, यहाँ पे तो हमें सिर्फ क्या चाहिए थे, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट, लेकिन यहाँ पे हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट से बात नहीं बनेगी। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, उसके 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए, px, py और pz, है ना। मतलब मोमेंटम मतलब वेलोसिटी चाहिएगी हमें, vx, vy और vz। वेलोसिटी की जगह हम किसकी बात करते हैं, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वो जो स्पेस है, इस स्पेस को, क्योंकि डायनेमिक सिस्टम में हमें कैसे कोऑर्डिनेट चाहिए, देखो स्टैटिक सिस्टम में हमें कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट, इसलिए क्या नाम दे दिया गया, पोजीशन स्पेस। डायनेमिक सिस्टम में हमें क्या चाहिए, डायनेमिक सिस्टम में हमें मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए इस सिस्टम को क्या नाम देते हैं, मोमेंटम, क्या बोलते हैं, मोमेंटम स्पेस। इस स्पेस को क्या नाम बोलते हैं, मोमेंटम स्पेस। ठीक है, अब आप कहोगे मैम आपने पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस क्यों पढ़ाया, आप तो फेज स्पेस की बात कर रहे थे। अब करेंगे हम फेज स्पेस की बात, कि फेज स्पेस क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन, फेज स्पेस क्या है, कॉम्बिनेशन है पोजीशन स्पेस का और मोमेंटम स्पेस का। पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, फेज स्पेस। मतलब फेज स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट हो गए, 6 कोऑर्डिनेट हो गए। कैसा सिस्टम है, 6 डायमेंशनल सिस्टम, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और प्लस 3 कैसे, आपके मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो अगर हम फेज स्पेस की बात करें तो फेज स्पेस क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, आपका पोजीशन स्पेस का, पोजीशन स्पेस का प्लस किसका, आपका मोमेंटम स्पेस का। ठीक है, मोमेंटम स्पेस का। तो फेज स्पेस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस, वो क्या है आपका फेज स्पेस। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका मतलब 3 कोऑर्डिनेट ये और 3 ये, तो ये कैसा है फेज स्पेस, आपका 6 डायमेंशनल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, 6 डायमेंशनल सिस्टम है क्या, फेज स्पेस। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट फेज स्पेस का। ठीक है, इसके बारे में अब लिखते हैं, चीजें तो हमने समझ ली, अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फेज स्पेस के लिए लेट अस कंसीडर, हम क्या कंसीडर करेंगे, ए सिस्टम, एक सिस्टम कंसीडर किया। ठीक है, अभी डायनेमिक या वो नहीं है, सिर्फ क्या किया है, एक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ जिसके अंदर क्या है, n पार्टिकल्स विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, जिन्हें हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन ए गिवन वॉल्यूम v, इन ए गिवन वॉल्यूम v, हमें किसी गिवन वॉल्यूम v में उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब इफ द सिस्टम इज स्टैटिक, अगर हमारा सिस्टम क्या हुआ, स्टैटिक हुआ। ठीक है, अगर सिस्टम स्टैटिक हुआ तो क्या होगा हमारे पास, देन ऑल द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, देन ऑल द पार्टिकल्स, तो जो सभी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ऑल द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, किस पे, एट वेरियस पोजीशंस, है ना। सभी पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होगी हमारी, वहां पे फिक्स होगी। ठीक है, एट द वेरियस पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस में हमारे पार्टिकल्स की जो क्या है वो फिक्स रहेंगे। ठीक है, पोजीशन किसमें, इन स्पेस। ठीक है, एनक्लोज्ड बाय वॉल्यूम v, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें लोकेशन पता करनी है किसी भी पार्टिकल की तो लिखेंगे द लोकेशन किसकी, ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, द लोकेशन ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की। ठीक है, एनी पार्टिकल कैन बी डिटरमाइन बाय, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट से, कैन बी डिटरमाइंड बाय द नॉलेज ऑफ कैसे, इट्स 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट, ऑफ इट्स 3 पोजीशन
कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट से हम क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में डाल सकते हो जैसे x y z, ठीक है, ये हो सकते हैं, या फिर r थीटा और फाई हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर हमें क्या कर रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट से, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन स्पेस। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। द थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन विच द लोकेशन बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, पोजीशन, लोकेशन या पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज कंप्लीटली डिटरमाइंड क्या हो रही है, बाय 3 कोऑर्डिनेट, सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट से। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट, लेकिन 3 कौन से, ब्रैकेट में लिख लो, बाय 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, बाय 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन स्पेस। ठीक है, ये क्या है आपका पोजीशन स्पेस है। आगे बात समझ में। अब किसकी बात करते हैं, अगर हमारे पास सिस्टम क्या हो, डायनेमिक हो। ठीक है, इफ द सिस्टम इज डायनेमिक, अगर हमारा सिस्टम कैसा हो, डायनेमिक सिस्टम हो। ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब इट मीन्स द पार्टिकल्स आर मूविंग, इसका मतलब क्या हुआ, द पार्टिकल्स आर मूविंग, हमारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास क्या है, मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, है ना। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं, देयरफॉर उनके साथ क्या होगा, मोमेंटम एसोसिएट होगा। ठीक है, देयरफॉर पोजेसेस क्या, डिफरेंट मोमेंटम, ठीक है, तो देयरफॉर क्या करते हैं, वो पोजेस करते हैं डिफरेंट मोमेंटम। ठीक है, तो उनका मोमेंट क्या होता है, डिफरेंट मोमेंटम को वो पोजेस करते हैं। अगर डिफरेंट मोमेंटम है तो इसका मतलब अब पोजीशन कोऑर्डिनेट से बात नहीं चलेगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पोजेस करते हैं डिफरेंट मोमेंटम। मतलब इस बार हमें क्या चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट तो चाहिए, लेकिन अब की बार हमें 3 कैसे कोऑर्डिनेट चाहिए, मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, अब की बार मोमेंटम जो होगा पार्टिकल का, वो कंप्लीटली क्या डिटरमाइन करेगा, उसकी जो है पोजीशन को। ठीक है, किसमें, 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या करेंगे, कोरस्पॉन्ड्स टू आपके 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मोमेंटम स्पेस में क्या होगा, आपके सिर्फ यहाँ पे 3 जो कोऑर्डिनेट होंगे वो px, py और pz होंगे। ठीक है, पोजेस डिफरेंट मोमेंटम, देयरफॉर अब की बार क्या होंगी आपकी, जो लोकेशन या पोजीशन। ठीक है, देयरफॉर द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय, कैसे डिस्क्राइब होगे, बाय 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट। अब की बार 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, क्या, px, py एंड pz। ठीक है, तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर क्या चाहिए हमें, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोन एज आपका मोमेंटम स्पेस। ठीक है, नोन एज मोमेंटम स्पेस, इसको हम किसका नाम देते हैं, मोमेंटम स्पेस का। अब हमें तो क्या पढ़ना था, डेफिनेशन पढ़नी थी हमें किसकी, फेज स्पेस की। तो फेज स्पेस क्या हो गया, फेज स्पेस कॉम्बिनेशन हो गया, किस किस का कॉम्बिनेशन, पोजीशन स्पेस का और मोमेंटम स्पेस का। तो अब लिख देते हैं क्या, फेज स्पेस क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अगर पेपर में आता है तो पहले आप पोजीशन स्पेस बताओगे, फिर मोमेंटम, और उसके बाद क्या लिखोगे, फेज स्पेस की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, द पोजीशन स्पेस एंड, और किसका, मोमेंटम स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, फेज स्पेस, इज नोन एज फेज स्पेस। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, फेज स्पेस के अंदर 6 डायमेंशन। ठीक है, 10, क्योंकि 3 पोजीशन के और 3 मोमेंटम के, 10 हमारे पास 10 फेज स्पेस इज 6 या हैज 6 डायमेंशन। तो फेज स्पेस के कितने डायमेंशन होते हैं, 6 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था आपका टॉपिक फेज स्पेस का। ठीक है।